चलिए, क्लास लाइव हो चुका है। आ जाइए क्वेश्चन पे। 12वां टेस्ट है ये। पिछले टेस्ट में पता नहीं कोई एक लड़का जो है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। अब हम दोबारा उसको उस वीडियो को देखे नहीं कि उस क्वेश्चन में हम क्या बताए हैं क्या नहीं बताए हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। कैबिनेट मिशन पिछले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 11 में जो है, टेस्ट नंबर 11 में एक क्वेश्चन दिए हुए थे। हल्ला मत कीजिए, ठीक है? हल्ला मत कीजिए, हम बता रहे हैं ना, हल्ला मत कीजिए, शांति बनाइए। टेस्ट नंबर 11 में एक क्वेश्चन दिए हुए थे, कैबिनेट मिशन योजना को, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कब किया? मुस्लिम लीग ने स्वीकार कब किया? यह क्वेश्चन हम दिए हुए थे। देखिए, जो कैबिनेट मिशन योजना है यह आया था 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को आया था। और इस योजना ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की मई 1946 में, मई 1946 में। और इसकी रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 6 जून 1946 और कांग्रेस ने स्वीकार किया था 25 जून 1946। कांग्रेस ने स्वीकार किया था 25 जून 1946। तो क्वेश्चन ये था कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 6 जून 1946। 6 जून 1946 हो सकता है। गलती बस जो है हम आपको करवा दिए होंगे 25 जून। तो 25 जून को कांग्रेस ने स्वीकार किया था कैबिनेट मिशन योजना को। 25 जून को किसने स्वीकार किया था? कांग्रेस ने। 25 जून 1946 को कांग्रेस ने। और अगर मुस्लिम लीग की हम बात करें तो 6 जून 1946 को। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन हमसे गलत हो गया हो, ठीक है? गलत हो गया हो तो इसमें जो है आप अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये पिछले क्लास में हमसे मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक ना के बराबर होता है, 99.9% सही होता है, कभी काल 0.1% में एरर हो सकता है। तो जैसे ही हमको मालूम होगा अगर एरर हो गया है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सुधार करवा देंगे, ठीक है? चलिए, आशा करते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। टेस्ट नंबर 11 की तुलना में टेस्ट नंबर 12 जो है थोड़ा हार्ड होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को जो है टफ करेंगे। और ये जो टेस्ट नंबर 12 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 12 है, इसमें आ जाते हैं। और कभी भी एरर आपको लगे तो आप निश्चित तौर पर जो है गलत चीजों को याद नहीं रखेंगे, बल्कि आप स्वयं से भी जो है इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। अगर आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं तो फिर आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क करेंगे ताकि सही चीज जो है आप याद रख सके। आ जाइए, पहला क्वेश्चन। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे? देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल के विषय में पढ़ना होता। मौर्यों के बाद का जो कालखंड होता है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल क्या कहा जाता है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल कहा जाता है। दीपेंद्र जी, वीडियो नहीं चल रहा है जी? चल रहा है ना? देखे हैं ना आप देख रहे हैं ना? हाँ, नहीं, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे? देखिए, इतिहास में मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल को पढ़ना होता है। और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो है शुंग, कण्व, सातवाहन वंश के विषय में पढ़ना होता है। शुंग, कण्व और सातवाहन। जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंशों का शासन कहां रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का शासन रहा है। और जब सातवाहनों के शासन की समाप्ति हुई, सातवाहनों के शासन की जब समाप्ति हुई तो सातवाहनों ने जहां पर शासन किया था महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, वहीं पर वाकाटक वंश के शासकों ने शासन किया था। तो सातवाहनों का जहां शासन था वहीं पर वाकाटक वंश के शासकों ने शासन किया था। और
वाकाटक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति, वाकाटक वंश के संस्थापक जो है आपको बिंद शक्ति तथा वाकाटक वंश के जो प्रथम महान शासक और तथा सबसे महान शासक हुआ वह हुआ आपको परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम बड़ी साम्राज्यवादी शासक था, अपने साम्राज्य का व्यापक स्तर पर इन्होंने विस्तार किया था और इन्होंने ही साम्राज्य विस्तार के बाद 4 अश्वमेध यज्ञ तथा कई अन्य यज्ञों का आयोजन जो है इन्होंने करवाया था और इन्होंने ही सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने ही सम्राट की उपाधि भी धारण की थी, सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम। तो वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ करवाए? किसने करवाए? प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश के संस्थापक, वाकाटक वंश के संस्थापक, वाकाटक वंश के जो शासक थे वे सातवाहनों के सामंत थे। किसके सामंत थे? 7। किसके सामंत थे? सातवाहनों के शासन की समाप्ति के बाद सातवाहनों के शासन स्थल पर किस वंश के शासन की स्थापना हुई? वाकाटक वंश। निम्न में से कौन सा आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं आपात कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। लेकिन वही अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है, मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। और अगर हम वित्तीय आपात की बात करें तो इसकी भी घोषणा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है, मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। और साथ ही साथ आप यह भी बात जानते होंगे, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन की घोषणा 356 के तहत और वित्तीय आपात की घोषणा 360 के तहत, वित्तीय आपात की घोषणा 360 के तहत। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। वही अगर हम बात करें सलाह पर, तो सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बात समझ में आया? आपात कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? कौन कौन? राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है या लिखित सिफारिश? लिखित सिफारिश ना। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात कौन अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति शासन क्या सिर्फ 356 के तहत जारी होते? नहीं, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत तो जारी होते ही होते हैं, साथ ही साथ अनुच्छेद 365 के तहत भी, अनुच्छेद 365 के तहत भी। तो राष्ट्रपति शासन कौन से 2 अनुच्छेद के तहत जारी होता है? 356 और 300। देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं महेश कुमार बर्नवाल, भूगोल एक समग्र। इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, इसलिए हम आपको सोर्स बता दिए। महेश कुमार बर्नवाल, भूगोल एक समग्र, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों है। इंडियन ज्योग्राफी में तीसरा चैप्टर है भारत का भू आकृतिक प्रदेश। भारत के भू आकृतिक प्रदेश में आपको प्रद्वीपीय पठार के विषय में पढ़ना है। प्रद्वीपीय पठार में जाकर के पढ़िएगा तो वहां पर इस बात को एकदम स्पष्टता पूर्वक क्लियर किया है। तो इसमें आपको डाउट होता, इसी वजह से हम आपको सोर्स बता दिए हैं। आपको डाउट होगा तो वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है? आ जाइए, कौन सा कथन सही है? आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर को आपको ढूंढना होता है, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर, सबसे बेहतरीन आंसर को ढूंढना होता है। तो कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट, 3 गलत है, 1 सही है। जो सही है उसको चुनना है। पहला, गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर पठार का भाग है? नहीं, गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह मेघालय पठार या शिलोंग पठार का भाग है। बल्कि यह मेघालय पठार या शिलोंग पठार का भाग है। बल्कि यह मेघालय पठार या शिलोंग पठार का भाग है। रांची के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं? नहीं, रांची के पठार को भारत का रूर प्रदेश नहीं कहते हैं।
बल्कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और इसलिए कहते हैं क्योंकि खनिज संसाधन की उपलब्धता वहां पर देखने को मिलती है। तो छोटा नागपुर के पठार में खनिज संसाधन की उपलब्धता देखने को मिलती है। यही कारण है कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रांची के पठार को नहीं कहा जाता है। तो यह भी क्या है? गलत। छोटा नागपुर का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। देखिए, नदी जब बहती है ना, तो नदी कई प्रकार की क्रिया करती है। नदी अपर्दन करती है, नदी निक्षेपण करती है। तो नदी के अपर्दन से, नदियों के तोड़फोड़ करने से, नदी के अपर्दन मतलब नदियों के तोड़फोड़ करने से जो है कई प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। तो नदियों के अपर्दन से ही संप्राय मैदान यानी पेनीप्लेन मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान का निर्माण नदियों के अपर्दन से होता है, नदियों के अपर्दन से होता है। तो नदियों के अपर्दन से संप्राय मैदान का निर्माण छोटा नागपुर के पठार में भी होता है। लेकिन छोटा नागपुर के पठार के साथ साथ रांची के पठार में भी संप्राय मैदान का निर्माण होता है। और संप्राय मैदान का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वह है आपको रांची का पठार। वह क्या है? रांची का पठार। देखिए, सुनिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे भारतीय शासन प्रणाली में संघीय शासन प्रणाली के कुछ गुण मौजूद हैं। संघीय शासन प्रणाली का गुण है संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। तो संघीय शासन प्रणाली के गुण भारतीय संविधान या भारतीय शासन प्रणाली में विद्यमान है। लेकिन फिर भी भारतीय शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश पूर्णतः नहीं माना जाता है। तो वही बात हुआ कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों का जो सबसे बेहतर उदाहरण है वह आपको अमेरिका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संघीय शासन प्रणाली के गुण भारत में मौजूद नहीं है, भारत में भी मौजूद है। लेकिन सबसे बेहतर उदाहरण कौन है संघात्मक शासन प्रणाली या संघीय शासन प्रणाली का? अमेरिका। तो वही बात यहां पर है। छोटा नागपुर के पठार में भी संप्राय मैदान का निर्माण नदियों के अपर्दन से होता है। लेकिन संप्राय मैदान का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है वह आपको रांची का पठार माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। शिलोंग पठार छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। हां, समझ गए, शिलोंग पठार छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। सबसे ज्यादा अगर सही है तो वह आपको डी नंबर सही है। सबसे ज्यादा सही है, डी नंबर सही है। सी भी सही है, हम ऐसा नहीं करें कि सी सही नहीं है, सही सी भी है। लेकिन सी से भी ज्यादा सही यहां पर अगर यह बात होता कि रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है तो यह ज्यादा बेटर हो जाता। समझ गए? ऐसे सही यह भी है, लेकिन फिर भी यहां पर हम इसको गलत मान करके चल रहे हैं और इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने की है? वी आर सिंधे ने। और मुंबई में किया था। कब किया था? मुंबई में। कब किया था? मुंबई में। तो अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने किया? अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने किया? वी आर। कहां पर? मुंबई में। कहां पर? वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम सही है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 11 तक हम बता देते हैं, उसी आधार पर जो है इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। और मुख्य तौर पर 1 से 11 तक आप याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाता है। तो जो भारतीय पदाधिकारी है उनको वरीयता क्रम में जो सजाया गया है, वरीयता क्रम में पहला स्थान है राष्ट्रपति का। पहला स्थान किसका है? राष्ट्रपति। दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति। दूसरा स्थान किसका है? उपराष्ट्रपति। फिर तीसरा स्थान की हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री। तीसरा स्थान किसका है? प्रधानमंत्री। फिर चौथा स्थान की बात करें तो राज्यपाल। किसका है? राज्यपाल। और पांचवा स्थान की बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति। पांचवा स्थान किसका? भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति का पांचवा स्थान है। और इसके बाद 5 के कमे स्थान की हम बात करें तो यह है आपको उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का है। फिर अगर आपको छठे स्थान की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका छठा स्थान है। फिर 7वें स्थान की अगर हम लोग बात करें तो 7वें स्थान पर
मुख्यमंत्री आता है, राज्यों का मुख्यमंत्री आता है, फिर कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री आता है, फिर इसके बाद जो है आपको नीति आयोग का उपाध्यक्ष आता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष आता है। यह सब जो है आपको 7वें स्थान पर आता है। 7 के कमे स्थान पर भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति। और फिर 8वें स्थान की हम लोग बात करें तो राजदूत या राजनयिक आता है, और साथ ही साथ जो है आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर, राजदूत और राजनयिक 8वें स्थान पर आता है, तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर 8वें स्थान पर आता है। फिर इसके बाद अगर हम 9वें स्थान की बात करें तो 9वें स्थान पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 9वें स्थान पर आता है। फिर न का क स्थान पर जो है आपको यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए। यूपीएससी के अध्यक्ष के बाद जो है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह सब न के कमा स्थान पर आता है। फिर 10वां स्थान की हम लोग बात करें तो लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बाद राज्यसभा के उपसभापति हो गए, राज्यसभा के उपसभापति हो गए। ये सब 10वें स्थान पर आता है। और फिर 11वें स्थान की हम लोग बात करें तो 11वें स्थान पर आता है कौन, तो 11वें स्थान पर आता है आपको भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अलावे कैबिनेट सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अलावे कैबिनेट सचिव, ये सब 11वें स्थान पर आता है। ये सब आपको 11वें स्थान पर आता है। तो इतना पर जो है आपका काम चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब इसमें आप सजा सकते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति है 5, 5वां स्थान पर उप प्रधानमंत्री है 5 का को, यूपीएससी के अध्यक्ष है 9 का को, कैबिनेट सचिव है 11, लोकसभा के उपाध्यक्ष है 10 और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है 7, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है 7। तो अब इसको क्रमवार तरीका से अगर आप सजाएंगे 1 2 6 1 2 6 1 2 6 3 4 5 1 2 6 3 4 5 1 2 6 3 4 5। आंसर क्या हो जाए, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 4 को क्रॉस कीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 है। अजीब हाल है, क्या सब कमेंट करते हैं जी। और देखिए नाम क्या रखा है, हॉलीवुड मूवी। जो इंसान अपना नाम तक नहीं सही बता सकता है वो क्या करेगा जीवन में, ठीक है, वो कुछ थोड़े कर सकता है। अरे आप अपना नाम तक सही नहीं बता सकते हैं तो आप खाक हैं, आपका क्या पहचान, आपका कोई पहचान नहीं, समझे। हॉलीवुड मूवी कुछ भी, ये आलतू फालतू लोग जो भी, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर आप अपना नाम सही नहीं बता रहे हम आपको ब्लॉक करवा देंगे और आपका पैसा रिटर्न करवा देंगे हम। नहीं तो अपना सही नाम से आइए यहां पर। 11 नंबर में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी है और कैबिनेट सचिव है, भारत के महान्यायवादी है और कैबिनेट सचिव है। क्लास 10 का टेस्ट हुआ ही नहीं था, उसका डिस्कशन हम करवाए ही नहीं है, तो कहां से चलेगा, ठीक है। जब करवाए ही नहीं तो चलेगा कहां से, वो वीडियो बनबे नहीं किया है तो वो आएगा कहां से, आए। 11 में लिखे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैबिनेट सचिव, ठीक है, क्लियर है। एक बार याद कर लेते हैं तो वरीयता क्रम में पहला स्थान
पहला स्थान, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, पांच के कम्मा, पांच के कम्मा, छठा, छठा, सातवां, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी सातवां में ही आता। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी सातवां में ही आता। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी सातवां में ही आता है। सात के कमा में भारत रत्न प्राप्त। सात के कमा में कौन आता है? आठवां में, आठवां में, नमा में, न के कमा में, दसवां में, 11वां में, भाबर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? यह शिवालिक के तलहटी में पाया जाता है, हाँ सही है ये। यह सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, हाँ। नदियां यहां विलीन हो जाती है, हाँ। यह कृषि के लिए सर्वोत्तम है, नहीं। कृषि के लिए यह सर्वोत्तम नहीं है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। समझ गए? यही गलत है, यही गलत है, यही असत्य है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? डीड। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर जेम्स मिल नहीं बांटा है। भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर किसने बांटा है? भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर किसने बांटा है? जेम्स मिल ने। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है? धन्यवाद प्रस्ताव होगा यहां पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है? हाय, और राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता? मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है? मंत्री। लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेसाबी रेंज कहां अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य। लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेसाबी रेंज कहां अवस्थित है? लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेसाबी रेंज कहां अवस्थित है? लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेसाबी रेंज कहां अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल। क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। गृह त्याग, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, और उसके घोड़ा का नाम कंटक। घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता? रियल मैड्रिड। रियल। और ये जो फीफा क्लब विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ है मोरक्को में हुआ है। कहां हुआ है? मोरक्को में। मोरक्को में हुआ है और इसमें फाइनल मैच हुआ था रियल मैड्रिड और अल हिलाल के बीच। रियल मैड्रिड की जीत हुई, अल हिलाल की हार हुई, अर्थात विजेता रियल मैड्रिड और उप विजेता अल हिलाल। अल हिलाल। और अल हिलाल एक पत्रिका भी है। किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम। वो अल हिलाल न है यहां पर, अल हिलाल टीम का नाम है। जैसे आरसीबी, सीएसके, गुजरात टाइटन टीम का नाम है ना, वैसे ही है। समझ गए? तो किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड। पानीपत का तीसरा युद्ध 1700। पानीपत का प्रथम युद्ध 1500। द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध 1700। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्रैवल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्रैवल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्रैवल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान।
क्या होगा जी? आई बराबर भी अपॉन आर होगा? हाँ होगा। महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1900। सुनिए, यहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए सोर्स बता दे रहे हैं आपको। स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो स्पेक्ट्रम स्पष्ट तौर पर इस बात का विवरण देता है कि गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य हिंदू नेताओं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। स्पेक्ट्रम के अलावे अगर आप अन्य पुस्तक पढ़ेंगे, लोकल गाइड पढ़ेंगे, लोकल पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें 26 सितंबर 1932 दिया हुआ है, 26 सितंबर 1932। लेकिन स्पेक्ट्रम इसका उत्तर देता है 24 सितंबर 1932। तो स्पेक्ट्रम के अनुसार 24 सितंबर 1932। जिसको भी डाउट होगा जाकर के आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है? तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26 सितंबर भी मार्केट में टहल रहा है, तो इसलिए बता दिए हैं। तो 24 सितंबर 1900 महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ है? 24 सितंबर 1932। 45वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश बांग्लादेश कौन था? बांग्लादेश। 45वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन है? कौन है? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? केरल। किसने किया है? तो मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना, मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कहां का? टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। चलिए, बाथ पार्टी इराक की है, लिकुरल पार्टी इजराइल की है, अभी अवामी लीग बांग्लादेश की है, इंकाथा फ्रीडम पार्टी दक्षिण अफ्रीका की है। समझिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1। बताइए बाथ पार्टी कहां की है? बाथ पार्टी, बाथ पार्टी, लिकुरल पार्टी, लिकुरल पार्टी, अवामी लीग, अवामी लीग, इंकाथा फ्रीडम पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी। दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार ना जी। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है। क्या होता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थललूढ़ है? स्थललूढ़ देश जानते हैं ना जी? अंग्रेजी लैंड लॉक्ड ना, जो चारों तरफ स्थल खंड से घिरा हो, या जो समुद्री सीमा नहीं बना। समुद्री सीमा दक्षिणी अमेरिका महादेश में टोटल 13 गो देश। क्या गो देश है? 13। और उसमें 2 गो जो है पराग्वे और बोलीविया स्थललूढ़ है, अब बाद बाकी 11 देश स्थललूढ़ नहीं है। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश के 2 स्थललूढ़ देश कौन कौन है? पराग्वे और G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? खजुराहो। कहां पर? खजुराहो। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? किस शहर में? तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुसा पिराप्पू। वरुसा। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुसा। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुसा पिराप्पू। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त
साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मान्यता देता है? अंग्रेजी को देता है, राजस्थानी को भी देता है, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ओसीआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर का पूर्ण रूप बोलिए, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप, भारत में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहां है? कच्छ में। गुजरात के भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहां है? भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहां है? कहां है? कच्छ में। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? जल गैस ना जी, जल गैस ना, हाँ जल गैस होगा। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? जल गैस। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? रेडॉन ना, रेडॉन, रेडॉन। नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित? किस देश? निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील? जिंक होगा, जिंक होगा, जिंक, जिंक। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? जवाहरलाल। इसका हिंदी होता है विश्व की एक झलक, विश्व की एक झलक, विश्व की एक झलक। तो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व की एक झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? जवाहरलाल। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बांग्लादेश ना जी, बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त? बांग्लादेश। मैराडोना संबंधित है फुटबॉल से, फुटबॉल से। मैराडोना किससे संबंधित है? मैराडोना किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में। यू स्पंजिया, यू। बाथ स्पंज किसे कहते हैं? बाथ स्पंज किसे कहते हैं? बाथ स्पंज किसे कहते हैं? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति का 2022 संस्करण कहां आयोजित किया गया? राजस्थान। कहां आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति का संस्करण 2022 कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ग्रेनविल, ग्रेनविल। बड़ी अच्छा स्टेटमेंट है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिस प्रकार का पैटर्न बिहार दरोगा लाया है उसके अनुकूल तो लगता है पूछा ही जाएगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? किसने कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ग्रेनविल। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान सभा में अधिकतर सदस्य कांग्रेसी ही थे, संविधान सभा में अधिकतर सदस्य कांग्रेसी ही थे। इसलिए उसकी आलोचना करते हुए जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत किसने कहा है? ग्रेनविल। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1900। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1900। 1 पिकोमीटर,
क्या हो, -12 या +12? -12 ना, सी होगा ना, सी होगा ना जी। हाँ। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है? तेलंगाना। किसने किया है? किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है? किसने किया है? तेलंगाना। राजीव गांधी खेल रत्न कितना? 25 लाख ना जी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता, कितना राशि दिया जाता है? इसका नाम चेंज ना हो गया जी, मेजर ध्यानचंद। अब भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? यही है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1991-92। 1991 सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन। तो एक बार बता दीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता? कितना राशि? भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसकी शुरुआत कब से हुई है? सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथन। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बाफ्टा अवार्ड जो है ना, ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्म एकेडमी पुरस्कार है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्म एकेडमी पुरस्कार है। जैसे भारत का सबसे बड़ा फिल्म एकेडमी पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के। दादा साहब। उसी प्रकार से ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्म एकेडमी पुरस्कार है बाफ्टा। तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑस्टिन। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑस्टिन। उस्मा का सबसे अच्छा चांदी ना जी, बचपन से लेकर आज तक सुनते हुए आए। उस्मा का सबसे अच्छा चालक, उस्मा का सबसे अच्छा चालक। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो? बढ़ता है ना जी, बढ़ता है ना, बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री भारती, ये सब अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध संस्थान है, जिसमें दक्षिण गंगोत्री पहला है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था, जो अभी नष्ट हो गया है। जिसे 1983 में स्थापित किया गया था, जो अभी नष्ट हो गया है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए? दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए? कब स्थापित हुआ है? क्या वर्तमान में यह काम कर रहा है? नष्ट हो गया है? हाँ। किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है? होगा परिवर्तन किया गया है। 11वां किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है? क्या परिवर्तन हुआ है जानते हैं? जानते होंगे आप। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल संविधान में यह था कि उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से चुने जाएंगे। उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से चुने जाएंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा और संयुक्त अधिवेशन के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 में यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से अब नहीं चुना जाएगा, बल्कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा
और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा और इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, सभी सदस्य भाग लेंगे। तो जहां 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होता था, वही 11वां संविधान संशोधन ने यह परिवर्तन किया कि अब उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के भांति ही चुनाव होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए 11वां। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया? क्या परिवर्तन हुआ, समझ में आया? गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई प्रकीर्णन के कारण। किस कारण? प्रकीर्णन ना जी। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ना जी। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉली। पेप्सिन किसको किस में बदलता है? पेप्सिन किसको किस में बदलता है? चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया है? त्रिपुरा। किसमें? किसमें? चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया है? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका। एक उदासीन अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार होगा ना जी, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? अम्ल और। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार घटता है ना जी कि बढ़ता है? बढ़ता है। घटेगा ना? घटता है। घटता है जी, घटता है, घटता है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य? 11वीं ना है ना? 11वीं 12वीं का 11वीं होगा। 11वीं। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है? 11वीं। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? किसको? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे तृतीय ना? तृतीय ना? तृतीय। विनिर्माण ना? अब बीमा बैंकिंग व्यापार तृतीय क्षेत्र न। बीमा बैंकिंग व्यापार तृतीय क्षेत्र न। और कृषि पशुपालन विनिर्माण द्वितीय। अब बीमा व्यापार बैंकिंग तृतीय। निम्नलिखित समितियों में से किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिया? नरसिंघम कमेटी। नरसिंघम कमेटी। किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिया? नरसिंघम कमेटी। ईरान की मौद्रिक इकाई रियाल। रियाल ना? रियाल।
रियाल, 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 ठीक है, रियाल। ईरान की मौद्रिक इकाई क्या है? ईरान की मौद्रिक इकाई, ईरान, ईरान, रियाल। केंद्रक के विभाजन को साइटोकिनेसिस, साइटो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? हाँ, सी भी होगा। साइटोकिनेसिस होगा, साइटोकिनेसिस होगा। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। साइटो एस्टोर्सियम, एस्टोर किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? एस्टोर। हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? युगलिना ना। देखिए, सुनिए 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 ना, सुनिए। पागलपंथी विद्रोह जो है असम में हुआ था, इसकी शुरुआत करम शाह ने किया था, लेकिन करम शाह का बेटा था टीपू। करम शाह का बेटा कौन था? टीपू, जो कि पागलपंथी विद्रोह के सबसे प्रखर नेता के तौर पर उभर कर सामने आया था। लुसेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टीपू दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में टीपू है ना। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत असम में करम शाह ने किया, और करम शाह ने जो पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत किया था उसको आगे बढ़ाया था उसका पुत्र टीपू, उसका पुत्र टीपू। तो अब आप ई नहीं कहिएगा लुसेंट में तो ई दे लेना है, समझ गए? तो लुसेंट में जो है वही सही थोड़े है, उससे आगे भी तो बहुत है, उससे पीछे भी बहुत सारी दुनिया है, उसके आगे भी बहुत सारी दुनिया है, सिर्फ वही नहीं है। और आप लोग जो सिर्फ जाकर के वहीं पर अटक जाते हैं, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं आप लोग, समझ गए? और 10 गो बैठ करके एगो पढ़ते हैं, 9 गो सुनते हैं, ये भी बहुत बड़ा गलती करते हैं। उससे बढ़िया ये है रूम में बैठ करके जो है अकेले पढ़िए, याद कीजिए, ज्यादा फायदा करेगा, समझे? क्लास में ये सब बढ़िया से समझाए हैं आपको, हम काहे समझाएंगे? 100 रुपया में क्या क्या दे देंगे बताइए? क्या होगा उत्तर? करमसा होगा ना जी? आए मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, पंजाब का कुका आंदोलन, भगत जवाहर, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद, एक बार बता दीजिए। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, करम शाह और टीपू कहिए। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मोपला विद्रोह, पंजाब का कुका आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, क्या होगा? ये क्वेश्चन दिए हैं आजादी से पहले के वन नीति के संदर्भ। तो आजादी से पहले के वन नीति के संदर्भ में इसका उत्तर हो जाएगा 1894, और आजादी के बाद के संदर्भ में उत्तर हो जाएगा 1952। 1952 होगा आजादी के बाद के संदर्भ में। आप लोग क्या मारे हैं? 1952 नहीं, हम सोच करके दिए थे आजादी के पहले के संदर्भ, ठीक है, लेकिन स्पष्ट नहीं किए हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो बात समझ रहे हैं ना? आजादी के पहले के संदर्भ में कहेगा तो 1894, और आजादी के बाद के संदर्भ में कहेगा 1952। 1900 बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो ठीक है, छोड़िए ना। अरे बात समझा दी है ना, समझ में आ गया है ना? तो हम जिस संदर्भ में दिए थे हम उत्तर उसी संदर्भ में देंगे। हड़प्पाई प्रशस्तर प्रतिमा में किसका अधिक प्रयोग होता है?
मुलायम चूना पत्थर और एस्टेटाइट, बी और सी दोनों। मटर की कौन सी प्रजाति पत्ती विहीन प्रजाति है? अपर्णा। कौन है? मटर की कौन सी प्रजाति पत्ती विहीन प्रजाति है? मटर की कौन सी प्रजाति पत्ती विहीन प्रजाति है? अपर्णा ना जी। अलीनगर की संधि अंग्रेज और बंगाल के नवाब। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1700। अलीनगर की संधि सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1700। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अब सुनिए 1 मिनट। कलकत्ता का किलाबंदी करने से अंग्रेजों को मना किया था अलीवर्दी खान ने। और इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। याद रखिएगा। तो यहां पर 2 फैक्ट। एक फैक्ट यह, कलकत्ता का किलाबंदी करने से अंग्रेजों को इनकार किसने किया? अलीवर्दी खान। किसने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया? नवाब सिराजुद्दौला। कौन संधि के तहत? अलीनगर की संधि। कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? बात ही समझ में आया? कुछ आए? आ गया ना? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिराजू। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता गामा किरण। क्या? गामा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है आए गामा किरण। नहीं संभलता है वो महाराज, एगो क्वेश्चन नहीं संभलता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। वातक है। यहां पर होगा गंगा डॉल्फिन। एक शब्द छूट गया है, डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जोड़ लीजिएगा इसको। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2000। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2000। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता? पिछले दिन दिए हुए थे ना, डिस्कस किए थे ना। हाँ, तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? और सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में, बिहार में। सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में कहां है? बिहार में। मेरीन नेशनल पार्क गुजरात। मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क आए गुजरात न। पिटली वन्यजीव अभ्यारण्य आए लक्षद्वीप। पिटली और महात्मा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार। ये जो दुन्नू बोले हैं, दुन्नू बिहार दरोगा का पूछा हुआ। पिटली भी, महात्मा गांधी भी। पिटली के संदर्भ में उत्तर हो जाता लक्षद्वीप, महात्मा गांधी के संदर्भ में अंडमान निकोबार। दोनों बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। किसका? भूरी क्रांति। किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है? किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है? भूरी। गांधी जी ने ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए? रस्किन। किनसे? किनसे? गांधी जी ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए? गांधी जी ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए? गांधी जी ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए? रस्किन ना। जुकू घाटी आए, जुकू घाटी नागालैंड ना जी। जुकू घाटी सीभी ट्यूब। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों, 5 गो परत है ना जी।
पहला परत क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा सी होगा ना जी। वायुमंडल का पहला परत कौन है? पहला परत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बहिर्न, मौसमी घटनाएं, ओजोन लेयर, वायुयान उड़ती है, रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है बहिर्मंडल। किसमें? शनि ग्रह। देखिए सूर्य है ना जी, सूर्य के सबसे नजदीक मरकरी, उसके बाद शुक्र न, अर्थ पृथ्वी न, मार्स न, एनसीईआरटी में इसका ट्रिक दिया हुआ है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट। एनसीईआरटी में यह ट्रिक दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ हमको लगता है, 6 क्लास के एनसीईआरटी में, 6ठा क्लास के एनसीईआरटी में है। तो एम से मरकरी, भी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। जो सूर्य के जितना नजदीक है वो उतना गर्म, जो जितना दूर है वो उतना ठंडा। तो सबसे गर्म तो होना चाहिए बुध को, लेकिन सबसे गर्म बुध है नहीं, क्योंकि बुध जो है उष्मा का अवशोषण नहीं कर पाता है, इसलिए बुध सबसे ज्यादा गर्म है नहीं। उष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण कर पाता है शुक्र। तो सबसे गर्म है शुक्र और सबसे ठंडा है नेपच्यून। सबसे गर्म है शुक्र और सबसे ठंडा है नेपच्यून। तो शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है, उत्तर यही होगा। कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? कौन आता है? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन आता है? मॉस। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? देखिए 1931 से 1936 के बीच में एक वायसराय रहा है, उसका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन 1933 ईस्वी में खत लिखा और उस खत में ही इस बात का विवरण दिया कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया बहुत खूबसूरत होता। मतलब अगर गांधी ना होता तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ना होता, सविनय अवज्ञा आंदोलन ना होता तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होता, अंग्रेजों के लिए भारत की दुनिया काफी खूबसूरत होती। उसके कहने का मतलब यह था। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलिंगटन। तो किस वायसराय ने कहा अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? किस वायसराय ने कहा अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? लॉर्ड। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद क्या कहलाता है? मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? सिंडिकेटवाद। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? सिंडिकेटवाद। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793। 1700। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793। फ्रांस में आतंक का राज कब स्थापित हुआ? फ्रांस में आतंक का राज कब स्थापित हुआ? 1700। त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? जर्मनी। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये तीनों अपना एक त्रिराष्ट्रीय समझौता किया था। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी त्रिराष्ट्रीय समझौता किया था। तो जर्मनी त्रिराष्ट्रीय समझौता इटली और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। इटली और ऑस्ट्रिया,
इटली और ऑस्ट्रिया के साथ 1882 में हुआ था। गुप्त संधि की जब शुरुआत हुई ना, तो उसी के बाद जो है ये सब त्रिराष्ट्रीय समझौता सब होने लगा, और यही सब बाद में जाकर के जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था, समझ गए। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये तीनों त्रिराष्ट्रीय समझौता किया था। बाद में जाकर जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ने भी त्रिराष्ट्रीय समझौता किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो जर्मनी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अन्नागार निम्नलिखित में कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिला है, हाँ। हड़प्पा से मिला है, हाँ। चंद्रों से नहीं। लोथल से, हाँ। 1, 2 और 4, 1, 2 और इन सभी स्थानों से अन्नागार मिला है। अन्नागार मिला। अन्नागार समझते हैं ना जी? जहां पर अनाज का संग्रहण होता है, अनाज को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। और सबसे बड़ा अन्नागार कहां? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा अन्नागार कपास किस कुल का? मालवेसी ना जी। कपास मालवेसी कुल का ना। कपास किस कुल का है? कपास किस कुल का है? ननद होगा। कंफर्म है आप लोग? हाँ, ननदे होगा, ननद होगा। सी होगा। अड़तालीस ना। अब नहीं ना है, अब ना है। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की? दादोबा पांडुरंग। दादोबा। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की? दादोबा। शिलोंग, चेरापूंजी, मासिंडा। खासी ना जी, खासी ना। शिलोंग, चेरापूंजी, मासीराम किस पहाड़ी में? किस पहाड़ी में? अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया तीनों कौन राज्य में? मेघालय ना। रेंगमा असम। रेंगमा, मिकी, रेंगमा, भुवन सब असम। मिकी, रेंगमा, भुवन सब कहां? असम। हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख संविधान के किस भाग में? प्रस्तावना में। कहां मिलता है? हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख कहां मिलता है? चोल मंदिरों की कौन सी प्रमुख विशेषता? गोपुरम। क्या है? चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता। किस नदी को तिब्बत में लॉन्गचेन खंभाब के नाम से जाना जाता है? सतलज। किसको? किसको? किस नदी को तिब्बत में लॉन्गचेन खंभाब के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तिब्बत में लॉन्गचेन खंभाब के नाम से जाना जाता है? आए? तिब्बत में सांगपो किसको कहते हैं? तिब्बत में सांगपो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र ना। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन समिति में कौन कौन शामिल है? क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन को समझे? हाँ, एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा पूछेगा, अगली बार आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, समझ गए? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, लोकपाल है ना जी, लोकपाल है ना है ना जी। लोकपाल में एगो अध्यक्ष होता है तथा 8 गो अन्य सदस्य होता है। तो लोकपाल में जो एगो अध्यक्ष और 8 गो अन्य सदस्य होता है, इस सब की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति 4 सदस्यीय चयन समिति के सलाह पर करता है। 4 सदस्यीय चयन समिति के सलाह पर करता है। और जो 4 सदस्यीय चयन समिति के सलाह पर करता है, जो 4 सदस्यीय चयन समिति के सलाह पर करता है, उसमें एगो होता है प्रधानमंत्री पीएम, दूसरा होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश,
और चौथा की हम बात करें तो चौथा होता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकपाल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति 4 सदस्यीय चयन समिति के सिफारिश पर करता है, उसमें एगो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता है, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और चौथा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यानी आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और यानी आंसर ये होगा। बात समझ में आया? इस सीडीएस से उठा करके दिए हैं, सीडीएस इस प्रश्न को पूछा है, समझ गए? 2019 या 20 में पूछा है हमको लगता है, इस भी भूल रहे हैं, लेकिन एनडीए सीडीएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। केरल के नारायण गुरु का संबंध, देखिए उनका संबंध इससे भी है, इससे भी है। इसका आंसर ए और सी दोनों हो सकता है, इसका उत्तर ए और सी दोनों हो सकता है। लेकिन अब समझिए, मारना तो एक गो है, तो इस कंडीशन में क्या मारिए? मंदिर प्रवेश आंदोलन। मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर ही इन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह के आधार पर वाइकॉम सत्याग्रह का आयोजन किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन, ए और सी इसका दोनों उत्तर होगा। हम बार बार बोल रहे ए और सी दोनों उत्तर होगा इसका, लेकिन एप्रोप्रिएट उत्तर अगर आप कहिएगा तो ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। वैश्विक रैंकिंग अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। प्लीज बताइए मैं क्या करूं ताकि एक पे फोकस कर पाऊं? विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की संस्था द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल को अपने विधायकों के विशेषाधिकारों का विनिश्चयन करता है? 194, अनुच्छेद 194। कंबन की रामायण किस साहित्य की गौरव गाथा? तमिल। तमिल रामायण की रचना कवि कंबन ने किया है। तो कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तमिल। कौन सा है? तमिल। कौन सा है? तमिल। चलिए, हो गया? क्लियर है? तो इसका घर पे जाकर रिवीजन करते हैं। सबको अपनी मम्मी पापा का कसम है, सेम डे में घर पे जाकर इसका रिवीजन करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको कसम दिए हैं, ठीक है? चलिए अब आराम से निकल जाइए। लड़की लोग रुक जाइए थोड़ा सा, लड़का सबको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकल जाइएगा। अब लड़के बाहर जाने लगा है। हाँ हो जाएगा गौरव कुमार। क्या है? क्या है? संवैधानिक सरकार है। हाँ ठीक है। आठ गो 9 गो 10 गो बैठेगी।